अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और आप लोगों को याद होगा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इस वक्त साइड वेव बनती हुई नजर आ रही है। और साइड वेव में क्या होता है कि कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि प्राइसेस अप जाएंगे या डाउन जाएंगे। और आप लोगों को मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताई थी जिसमें यह जाहिर होता है कि प्राइसेस डाउन ही जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो 67,000 प्लस चल रही हैं और बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के करीब। यानी कि इसको अगर ब्रेक करती है बिटकॉइन तो प्राइसेस जो है वो 70 प्लस भी जा सकती हैं। वक्त बड़ा जो है वो इस वक्त नाजुक चल रहा है, वक्त बड़ा सीरियस चल रहा है, रिस्की चल रहा है और आखिरी वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बिटकॉइन जो मार्च का जो है वो लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है और मार्च की क्लोजिंग भी यहाँ पर होगी, वो भी इफेक्ट होगी। और अप्रैल की स्टार्टिंग कैसे होगी ये भी चीज़ देखने वाली बात है। और अप्रैल के मंथ में जो हाल्विंग होने वाली है इसका भी इफेक्ट होगा, ये भी देखने वाला है। तो वक्त बहुत करीब है और सिचुएशन बड़ी गंभीर है भाइयों। तो यहां पर 67,000 के ऊपर मार्केट का फिर आ जाना पब्लिक को फिर इस चीज की तरफ राग़ब कर रहा है कि प्राइसेस किस पोजीशन में जा सकती हैं। यहां पर सब लोग यही अंदाजा लगा रहे होंगे कि प्राइसेस तो डाउन जानी चाहिए, हाल्विंग आ रही है और हिस्ट्री के मुताबिक प्राइसेस डाउन ही गई हैं, अप नहीं गई। तो इस टाइम में जो चीजें हो रही हैं ये ऑल टाइम न्यू हो रही हैं, ठीक है। इससे पहले ये चीज नहीं हुई कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके आगे बढ़ जाना। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाल्विंग में प्राइसेस ड्रॉप होंगी और किस हद तक होंगी ये देखने वाली बात होगी। ये कब होंगी, कब स्टार्ट होंगी, ये चीज देखने वाली बात है। तो प्राइसेस इससे पहले 63-64 की पोजीशन में आई और अभी फिर से वापस आप लोग देख सकते हैं कि प्राइसेस 67 के अंदर जा रही हैं और यहाँ पे अप डाउन इस तरह की चीजें आप लोगों को बार बार देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी। तो प्राइसेस में ये चीजें जो है वो आप लोगों को वाज़ेह नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो साइड वेव है उसमें अब एक बुलिश ट्रेंड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मे भी हो सकता है पब्लिक और ज्यादा लिक्विडेट किया जाए और पब्लिक क्योंकि ये लगा के बैठी हुई है माइंडसेट अपना कि प्राइसेस ड्रॉप ही होंगी और सबको पता है कि प्राइसेस ड्रॉप होंगी। लेकिन वही बात है कि पब्लिक को जब तक वो लिक्विडेट नहीं करेंगे हाई लेवल पे या पब्लिक का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे कि मूड वो हो जाए कि प्राइसेस ड्रॉप हों, तो वो चीजें जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए करने के लिए। यहां पर बात करें बाकी कौन सी तो सोलाना पर इस वक्त 189 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है सॉरी। और यहां पर अगर बात करें बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में तो तकरीबन सब प्रोजेक्ट्स यहां पर 8%, 7%, 9%, 10% जो है वो आप लोगों को बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रोजेक्ट आप लोगों को, मैं शिबा इनू की बात कर रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट आप लोगों को कल के दिन जो है वो एक आपको मैंने बताया था कि इस वक्त इसमें बुलिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें थोड़ा सा -1% जो है वो डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बुलिश है वो काफी अच्छा हो रहा है और यहाँ पे जो शिबा इनू कोइन है उसके अंदर बुलिश देखने को मिल रहा है। इसके रिलेटेड भी मैंने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर जो है वो इकट्ठी की है, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि शिबा इनू की प्राइसेस 2024 में कहाँ से कहाँ तक मूव हो सकती हैं। ये यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज है, तो ये आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट जो है वो वीडियोज के अंदर शेयर करूंगा। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट की सिचुएशन इस तरह की है। तो मार्केट में आप लोगों को बार बार एंटरटेन करने का मतलब ये है कि प्लीज अपने जो यूएसडी हैं उनको होल्ड करके रखें। पैनिक हो गए या जल्दबाजी करके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो रिवर्स हो जाता सब कुछ, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो गई है, अब इसको टाइम लगेगा वापस होने में। तो क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट में अगर ऐसे वक्त बदला है ना तो वैसे बदल जाएगा, फिर टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल ऐसे टर्न होता है फिर टेबल टर्न हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती रहती हैं। तो पैप कॉइन देख लें, वो भी आज के दिन तकरीबन 3 से 4% बुलिश है। कल 746 समथिंग के ऊपर पैसे चल रही थी और आज 756-59 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। और यहाँ पे आज जो है वो कैंडल, जो कल की कैंडल है वो ग्रीन क्लोज हुई है और आज की कैंडल यहाँ पर थोड़ी सी रेड है, छोटी सी है, लेकिन रात तक देखना पड़ेगा कि प्राइसेस क्या करती हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं कि रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग अप होती है या नहीं होती। अगर कैंडल की क्लोजिंग अप होती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो हो सकता है प्राइसेस और ज़्यादा जो है बुलिश करें। अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइसेस फिर वापस से 64 या 63, 62 समथिंग के ऊपर जा सकते हैं। और इसके ऊपर जो मेजर सपोर्ट है हमारी 58 की, अगर उसको ब्रेक कर देती है मार्केट, फिर मेरे भाइयों फिर देखना मार्केट नीचे जाएगी। तो ये चीज़ें थी, ये जो है वो आप लोगों को मोटिवेट करना था। तो पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, जज्बाती नहीं होना, जज्बात में आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। टाइम बहुत है, वक्त देगी आपको मार्केट और बड़ा अच्छा वक्त देगी, तो उस वक्त का इंतजार करना है और अच्छे वक्त के अंदर ही सेलिंग करनी है। तो ये चीज़ें थी, मुझे तो याद दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।